नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका होस्ट और दोस्त आनंद राजा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मीडिया चैनलों के बारे में जहां पे देखा जाएगा कि हाँ, ऑब्वियसली मीडिया चैनल किस चीज़ के लिए मानी जाती है और किस चीज़ के लिए जानी जाती है और क्या चीज़ वो कर रही है इस भोजपुरी इंडस्ट्री में। इन्हीं सारी चीज़ों पर सवाल रहेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भोजपुरी के उभरते हुए गायक जिनका नाम है बम बम कुमार। जो बात करेंगे उनके साथ जो घटना हुई है, जो बातें वाकया हुई है मीडिया चैनल के द्वारा, वो बताएंगे। आइए मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार बम बम जी। नमस्कार भैया। बम बम जी, आप हैं कहाँ से पहले? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार का लखीसराय ज़िला से एक अलीनगर गांव के नाम से जाना जाता है वो गांव। तो आपने जो आपके साथ अभी जो वाकया हुआ है, जैसे आपने बताया हमको बैक कैमरा, यानी कि हमने जब बात की आपसे, तो आपने जो वाकया बताया वो क्या हुआ आपके साथ, बताना चाहेंगे पहले क्लियर से? हाँ भैया, बता रहे हैं। पहले भोजपुरी दर्शकों मतलब जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले प्रणाम। और जैसे कोई भी स्टूडियो के आधार पे वीडियो बनाते हैं खुश दुबे जी, तो वो ये गलतियाँ करते हैं कि वो अपना नंबर डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। उनको स्टूडियो का नंबर डालना चाहिए। जिस स्टूडियो के माध्यम से वो वीडियो बना रहा है उन स्टूडियो का नंबर डालना चाहिए। अगर कोई भी दुकानदार मतलब कोई भी दुकान हो या कपड़ा का दुकान हो या कोई चीज़ का दुकान हो, हम उनका वीडियो बनाते हैं तो हमें उन कपड़े वाले या स्टूडियो वाले दुकान का नंबर डालना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपना नंबर डाल दूं और अपने दुकान में बुला लूं किसी का, ये तो गलत बात है। यानी ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आया कि जैसे स्टूडियो में बुला लूं, यानी आपने कुछ किया तो होगा, कैसे आपको? मैंने जैसे उसने खुश दुबे जी ने किसी स्टूडियो के माध्यम से वीडियो किस स्टूडियो? बनाई, शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर देखा कि शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मतलब भैया विकास रोशन जी जो हैं उनके मतलब फ़ोन करूं, तो उनका नंबर खुश दुबे जी का प्राइवेट भी नंबर नहीं था, उनके स्टूडियो का एक लड़का जहाँ पे उनके बैठते हैं स्टूडियो का, उसी का वो नंबर था। मैंने कॉल किया तो बोला हाँ भैया हेलो, आप शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बोल रहे हैं? तो उसने बोला हाँ भैया। उसको तो बोलना चाहिए कि ये शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, गलत जगह फ़ोन लग गया भैया। बोला भैया कहाँ पे स्टूडियो है? तो उसने बोला प्रीत बिहार आ जाओ, वहाँ से त्रिकोण पार्क पड़ता है, यहाँ वहाँ मतलब उसने बुला लिया। और उसने नया म्यूजिक निकाला और मुझे दिखाया कि भैया ये म्यूजिक आपका बन गया है, 1500 रुपया दो। और मेरा गाना ट्रैक पे था। मैं तो नया था, मुझे क्या मालूम कि ये ट्रैक पे ये क्या है, अनारी को शुरू गया था मैं पहली बार। और उसने दिखा दिया और फिर म्यूजिक दे दिया और 1500 रुपया रख लिए। फिर मैंने गया घर, बोला फिर आना अगले संडे को। आपको ये नंबर कहाँ से मिला? किस डिस्क्रिप्शन से? कौन से चैनल से? चैनल का नाम वो खुश दुबे जी का जो चैनल चर्चा टीवी ऐसे कुछ उनका मतलब नाम है। चर्चा टीवी करके नाम है। भैया, Okay. तो उसी से नंबर ही मिला था। यानी जो शारदा का स्टूडियो का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसी के नीचे आपको नंबर मिला था। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिला था स्टूडियो का। वो छोटा सा स्टूडियो खोल रखे हैं वहीं पे, मतलब हर किसी का स्टूडियो की वीडियो बनाते हैं। अगर कोई कॉल करे तो वहाँ पे उसको बुला लेते हैं, ये तो गलत बात है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से यानी कि आपके साथ क्या हुआ है, थोड़ा बताएंगे जैसे डिटेल में कि हाँ क्या किया गया आपके साथ? उसने नया म्यूजिक के नाम पे मेरे साथ पुराना म्यूजिक लगा के और 3000। कुछ दुबे ने? हाँ, खुश दुबे जी ने। हाँ, आपसे बात किसने की? बात तो उनके स्टूडियो वाले किए, फिर मैंने गया तो पैसा तो दिया खुश दुबे जी को मैं अपने हाथ में, उनके 3000 रुपये। हाँ भैया। ओके, आपने बात किसी और से की और पैसा उनके हाथ में दिया, यानी जो दुबे जी का है मतलब वो कोई अपना आदमी था उनका, दोनों संग में स्टूडियो में मतलब पार्टनरशिप जैसे होता है वही होगा। हाँ, वैसे चलता है। तो यानी आपने जो चर्चा चैनल है उस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपने नंबर लिया? हाँ भैया। ओके। अब वहाँ से आपको नंबर नहीं मिला, फिर अब आज शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में यहाँ का नंबर आपको कैसे मिला? फिर जैसे कि शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में विकास भैया ने बता रहे थे कि मेरे स्टूडियो में अच्छा गाता है करीना राज, अमित अनारी। तो मैंने फिर उसके मतलब वीडियो में गया, वहाँ से देखा कि आर ओ फिल्म से ये गाना ये हो रखा है। फिर उसके बाद आर ओ फिल्म में घुस के मतलब उसका नंबर मैंने निकाला, तो वहाँ से फिर कॉल किया। आर ओ फिल्म से आपने कॉल किया, उसके बाद शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप आए। यहाँ से अभी आपने कुछ गाया है? हाँ, 2 गाने गाए हैं भैया। यहाँ अभी 2 गाने आपने गाए हैं। तो आपने जहाँ पहले आपको गवाया गया, वहाँ से और यहाँ में क्या अंतर आपको लगा? ये तो आसमान धरती का फ़र्क है। वहाँ तो पहले बार म्यूजिक निकाल के दे दिया नया, और पुराना म्यूजिक लगा दिया, 3000 रुपये भी ले लिए और गया तो बोला जा अंदर जा और गा के चला जा।
1 मिनट इससे नहीं लगता कि कोई चोरी करके भाग रहा है उनके स्टूडियो से। इस तरह से बुलाया और इस तरह से भेज दिया मुझे, 1 मिनट भी रुकने नहीं दिया स्टूडियो में। यानी आपको जलील भी किया गया। जलील ने मतलब गया स्टूडियो में, गाना गवाया, ये नहीं कि भैया थोड़ा नया बंदा था, हाँ भाई सिखा दूँ थोड़ा, इस तरह से गाओ, ये तरह गाओ और चला जाओ। 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं कि भैया थोड़ा बैठो, कोई दिक्कत नहीं अपना। ऐसा मेरे साथ शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं हुआ। ये जिससे अपना घर होता है उस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ, गाया हूँ और अभी भी हूँ। यही हम कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए दोबारा या कभी भी। जिससे किसी भी स्टूडियो का वो वीडियो बनाए तो डिस्क्रिप्शन में उस स्टूडियो का नंबर वो ज़रूर डाले। वो ये गलती करते हैं जो अपना नंबर डालते हैं। वो किस लिए डालते हैं ये आपको पता चला कुछ? हाँ, ये तो अच्छी तरह से पता चल गया कि वो अगर कोई भी कॉल करेगा तो भाई सोचेगा ये तो नंबर स्टूडियो का ही है जब डिस्क्रिप्शन में है तो, और उसके पास कॉल करके पूछना भी चाहेगा। मैंने स्टूडियो में गया तो ये भी पूछा, भैया विकास रोशन जी नहीं दिख रहे हैं, तो उसने बोला तो सिर्फ पैसे लगाते हैं, इतना बोल के चुप हो गया वो। जैसे खुश दुबे जी के स्टूडियो में मैं और मेरा बड़ा भाई गया था एक, तो उसने उनसे पूछा भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, तो खुश दुबे जी ने जवाब दिया कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। तो उनका ये बोलने का क्या मतलब क्या बनता है, ये क्या निकलता है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगर कोई दूसरा जैसे भोजपुरी का भैया लोग कोई दूसरा वीडियो देख रहे हैं अगर ये चैनल को, तो यही है कि उनसे सतर्क रहिए और दूर रहिए।